स्टूडेंट, अभी तक हमने क्लास 10th के लिए बोर्ड जो एग्ज़ाम होने वाले हैं क्लास 10 के लिए पोएम की हमने सीरीज़ बनाई है। उसमें हमने 3 पोएम आपको पढ़ा दिया है। द डेस्ट ऑफ स्नो रिटन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फायर एंड आइस और एक पढ़ाया है द टाइगर इन द जू। तो 3 आपकी पोएम पढ़ाई है और जो चौथी पोएम है वो है अमांडा है। ठीक है, और ये अमांडा जो पोएम है ये आपकी बहुत अच्छी पोएम है और ये रॉबिन क्लेन के द्वारा लिखी गई पोएम है। अमांडा को पढ़ाने से पहले थोड़ा हम आपको बता दें, देखिए इसीलिए ये आपकी जो पोएम है, पोएम की ये जो आपकी फ़ोटो ऐड की है ये इसलिए ऐड की है ताकि इस फ़ोटो से ही आपको पूरा स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। एक अमांडा लड़की है, अमांडा यहाँ पर जो रॉबिन क्लेन है वो अमांडा आप जैसे लड़कों या लड़कियों को बता रहे हैं कि जब टीन एज में बच्चे आते हैं या जो बच्चे होते हैं वो बहुत मूडी होते हैं, वैसे ही ये जो अमांडा है ये बहुत मूडी है। और ये देखिए इसमें आप इस पिक्चर में ये देख पा रहे होंगे, ये माँ है, एक लेडी है और एक बच्ची है। तो वो माँ उनको डांट रही हैं, जैसे आप लोगों के आपकी मम्मी या हम लोगों की मम्मी भी हम लोगों को कभी ना कभी उन्होंने डांटा है, तो वो पिक्चर दिखा रहे हैं। और इस पोएम में ये भी बताया गया जो अमांडा है वो बहुत मूडी गर्ल है। ठीक है, तो ये बताया गया है और उसी पर बेस है। और इस ये जो पोएम है उसमें एक स्टेंजा मरमेड का भी दिया गया है, इसलिए ये देखिए मरमेड बनी हुई है। ये वो जब उसकी माँ डांटती है तो वो इमेजिन करती है कि वो एक मरमेड है। मरमेड मीन्स जल परी है, जल परी समुद्र हरे हरे गहरे समुद्र में रहती है, वहाँ पर अकेले है और ऐशो आराम की ज़िंदगी काटती है और उसको कोई डांटने वाला नहीं है। ये जो पोएम है इसमें जो रॉबिन क्लेन है वो कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं आजकल के, जो प्रेजेंट टाइम के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को हर बात में डांटा करते हैं। तो वो पेरेंट्स को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें हर एक चीज़ में बच्चों को डांटना नहीं चाहिए और बच्चों को भी वो एक मैसेज दे रहे हैं कि हमें हर बात में इमेजिन नहीं करना चाहिए, या हमारे जो जो पेरेंट्स हैं वो अगर डांट रहे हैं तो हमको उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, निगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। इस पोएम को पढ़ाने से पहले हम थोड़ा सी थीम बता रहे हैं कि जो अमांडा है ये एक लड़की है, उसकी जो माँ है वो जैसे हमारी सबकी जो माँ होती है वो हमेशा कहती हैं चीज़ें जगह पे रखो, नेल्स मत चबाओ, ज़्यादा चीज़ें मत खाओ। तो उसकी माँ भी डांटती हैं और इस पे अमांडा को थोड़ा सा क्योंकि बताया है कि मूडी गर्ल है तो उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो वैसे जब भी उसकी माँ उसे कुछ कहती है तो वो तुरंत अपने कल्पना में इमेजिन्स में खो जाती है और कुछ ना कुछ सोचने लगती है। तो ये एक इसका थीम है, बेस है, इसके आधार पर हम पोएम की टेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहला स्टेंजा है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। डोंट मीन्स मत करो, बाइट मीन्स चबाओ, मत चबाओ, योर नेल्स अपने नाखून, अमांडा अमांडा अपने नाखूनों को मत चबाओ। डोंट हंच योर सोल्जर्स, अपने हंच मीन्स झुकाना, डोंट हंच योर सोल्जर्स अमांडा। डोंट मीन्स मत, हंच मीन्स झुकाओ, योर मीन्स अपने, सोल्जर्स मीन्स कंधे, अपने कंधों को मत झुकाओ अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्लाउचिंग मीन्स ढीला ढाला, स्टॉप मीन्स रुको, दैट स्लाउचिंग ढीला ढाला एंड ढीली ढाला, जो ढीली मतलब से ढील ढाल करके बैठना या मतलब बॉडी को थोड़ा सा लूज करके बैठना, वैसे मत बैठो। एंड सिट अप स्ट्रेट, सिट अप मीन्स बैठो, स्ट्रेट मीन्स तन कर अमांडा। तो उनकी माँ है, ये देखिए आप स्टेंजा की आप लैंग्वेज से ही समझ जाएंगे कि ये किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है या एक
सलाह भी आप कह सकते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नाखूनों को मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, हंच मीन्स झुकाओ, अपने कंधों को मत झुकाओ अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग अप स्ट्रेट, ढीला ढाला बैठना छोड़ो अमांडा। एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधा तन कर बैठो अमांडा। अब जब इनकी माँ ये डांटती हैं, 3 लाइन्स में ये क्या सीधा सा आपको पता चल पा रहा है कि इनकी माँ या तो ये एडवाइस दे रही हैं या इनको ऑर्डर दे रही हैं। जैसे ही उनकी माँ उनको ऑर्डर एडवाइस देती हैं, क्योंकि आपको पहले बताया है कि जो अमांडा है वो मूडी गर्ल है, वो इमेजिन्स करना शुरू कर देती है और क्या कहती है, देयर इज़ अ लैंग्वेज इमरल्ड सी where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. There is a languid emerald sea. There is a सोच रही है कि एक हरा भरा, ठीक है, इमरल्ड मीन्स बड़ा, बहुत बड़ा, गहरा, एक हरा भरा और गहरा समुद्र है। वेयर द सोल, वेयर मीन्स जहाँ, द सोल मीन्स अकेला, इनहेबिटेंट मीन्स प्राणी, इज मी, वहाँ पर मैं केवल अकेली प्राणी हूँ। ये कौन सोच रही है, अमांडा सोच रही है। एक कहीं गहरा और बहुत बड़ा क्या है, समुद्र है, जहाँ पर मैं केवल अकेले ही प्राणी हूँ। आ मरमेड, और क्या हूँ, वहाँ पर अकेली प्राणी हूँ और क्या हूँ, आ मरमेड, एक जल परी हूँ। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग मीन्स जीवन यापन कर रही हूँ। ब्लिसफुली मीन्स होता है आनंद की, आनंद का जीवन यापन कर रही हूँ। कहती है एक जहाँ जो इमेजिन करती है वहाँ पर एक गहरा बड़ा समुद्र है, वो अकेली वहाँ की प्राणी है, क्या है, जल परी है, और आराम से खुशी से अपना जीवन यापन कर रही है। तो ये पहला स्टेंजा में उनकी माँ ने उनको कुछ एडवाइस दिया, अपने नेल्स को मत चबाओ, कंधों को मत झुकाओ, ढीले ढाला मत बैठो, स्ट्रेट बैठो। उस पर ये जो अमांडा है ये इमेजिन कर लेती हैं। उसके बाद दूसरा स्टेंजा ये है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू, क्या तुमने, फिनिश मीन्स पूरा किया है, योर मीन्स अपना, होमवर्क मीन्स गृह कार्य अमांडा, क्या अमांडा तुमने अपना गृह कार्य पूरा किया है। डिड यू, टी डी यू, रूम, डिड मीन्स क्या, यू मीन्स तुमने, टी डी मीन्स साफ किया है, योर मीन्स अपना, रूम मीन्स कमरा, क्या तुमने अपना कमरा साफ किया है अमांडा। आई थॉट, मैं जितना सोचती हूँ या मुझे याद है, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था, टू क्लीन, साफ करने के लिए, योर शूज़, अपने जूतों को अमांडा। तो उनकी माँ फिर से ये कह रही हैं, क्या तुमने अपना गृह कार्य कर लिया है, क्या तुमने अपने रूम को साफ कर लिया है, और मुझे याद है कि मैंने तुमको अपने जूते साफ करने के लिए कहा था, क्या तुमने कर लिया है। जैसे उनकी माँ ये उनसे पूछती हैं, वो फिर से अपने ख्वाबों में खो जाती है और क्या बोलती है, क्या सोचती है, आई एम एन अरफान, आई एम मैं हूँ, एन मीन्स एक, अरफान मीन्स अनाथ। अनाथ कौन होता है, जिसके माँ पिता नहीं होते हैं। रोमिंग मीन्स टहल, घूम रही हूँ। द स्ट्रीट मीन्स सड़कों पर, स्ट्रीट मीन्स सड़कों पर। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, हमारे जो नंगे पैर हैं उनसे ये जो डस्ट मीन्स धूल, सॉफ्ट मीन्स मुलायम, जो धूल है वो मेरे पैरों को, नंगे पैरों को छू रही है। द साइलेंस इज गोल्ड, साइलेंस मीन जो चुप्पी है, इज गोल्डन, सुनहरी है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो स्वतंत्रता है वो बहुत उसे प्यारी लग रही। वो कह रही है, मैं एक अनाथ हूँ, आई एम एन अरफान, मैं अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, सड़कों पर टहल रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद हस्ड बेयर फीट, और जो मुलायम अच्छी जो धूल है, डस्ट जो मुलायम धूल है वो हमारे नंगे पैरों को छू रही है। जैसे कि अनाथ बच्चों के पास पैर में जूते या चप्पल नहीं होते हैं, वो इमेजिन वो कर रही है। और जो चुप्पी है वो उसे सुनहरी लग रही है, मतलब अच्छी लग रही है। और जो स्वतंत्रता है उसे बहुत भा रही है, प्यारी लग रही है, मीठी लग रही है। फिर उसकी माँ देखिए क्या कहती हैं। फिर माँ का स्टेंजा है, डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, डोंट मीन्स मत करो, ईट मीन्स खाओ, मत खाओ, दैट चॉकलेट, उस चॉकलेट को,
अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, एक्ने मीन्स मुहावसा होता है, रिमेंबर मीन्स याद रखना, योर मीन्स अपने, अपने मुहावसों को याद रखो, उस चॉकलेट को मत खाओ अमांडा। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा।